में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बीती रात यूपी में 5 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर में कई बदमाश पकड़े गए। पहली तस्वीर आपको लखनऊ की दिखाएंगे। पुलिस पर फायरिंग कर बदमाश कमलेश तिवारी भाग रहा था और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की पहली तस्वीर। वहीं दूसरी तस्वीर मेरठ की है। लोहिया नगर इलाके में अवैध हथियार बनाने वाले बदमाश से मुठभेड़ हो गई और जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की है। फरीदनगर में गौकशी करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरा बदमाश फरार हो गया। तो ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। असलाह बनाने वाले बदमाश से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद के भोजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश हुए घायल, मौके से एक हुआ फरार। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश कमलेश तिवारी के पैर में लगी गोली। एक तमंचा और कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी है। महिला से दिन दहाड़े लूटी थी चेन। लुटेरों से 2 तमंचे, बाइक और सोने की चेन बरामद। कर्नाटक के बेंगलुरु में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत। हादसे में एक शख्स की मौत। लोगों में मची अफरा तफरी। हादसे की खौफनाक तस्वीर आई सामने। भारी बारिश में अचानक गिरी बिल्डिंग। अब तक 14 लोगों को बचाया गया है। 5 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू जारी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस की टीम। राहत बचाव का कार्य जारी। लोगों की भीड़ मौजूद। चारों तरफ नजर आ रहा मलबा। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में टकराव। दिवाली पूर्व कार्यक्रम के विरोध में लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे। हंगामे के बाद भारी पुलिस बल तैनात। ग्रेटर नोएडा में कार में लगी भीषण आग। कार सवार की जलकर हुई मौत। हत्या कर कार में आग लगाने की आशंका। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कार वॉशिंग सेंटर में टला बड़ा हादसा। सफाई के दौरान इंसान पर चढ़ी कार। हादसे में बाल बचा शख्स। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हैदराबाद के चंद नगर में हादसा। कुत्ते से बचने के दौरान होटल के बालकनी से गिरकर एक युवक की मौत। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। ओडिशा में तूफान दाना को लेकर अलर्ट पर सरकार। भटिंडा से भुवनेश्वर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा है शिफ्ट। बंगाल की खाड़ी में उठेगा दाना तूफान। ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद। 178 ट्रेनों को रद्द किया गया। ओडिशा में भीषण चक्रवात तूफान आने की आशंका। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी। 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पर्यटकों को पूरी छोड़ने की अपील। एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर बंगाल में भी अलर्ट। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित। सीएम ममता बनर्जी बोली, चक्रवात के कारण होने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों देशों के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात। इजरायल युद्ध पर की चर्चा। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत पर विदेश मंत्रालय का बयान। शांति के पक्ष में ईरान के राष्ट्रपति ने जोर दिया। पीएम मोदी बोले, भारत हमेशा से शांति चाहता आ रहा है। आज कजान में पीएम मोदी से मिलेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। 2 नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। कजान में मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी, शांतिपूर्ण तरीकों से हो समस्याओं का समाधान। भारत शांति और स्थिरता का समर्थक है। चीन और भारतीय के बीच सीमाओं के मसले पर हुए समझौते को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। कूटनीतिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत हुई। जो समझौता हुआ है उसे ग्राउंड पर क्रियान्वित करना है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी से बोले राष्ट्रपति पुतिन, हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे। दरअसल बैठक में पुतिन रूसी भाषा में बात कर रहे थे।
महाराष्ट्र चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जारी की 45 उम्मीदवारों की लिस्ट। कोपरी 5 पखाड़ी से लड़ेंगे सीएम शिंदे, रत्नागिरी से उदय सामंत लड़ेंगे चुनाव, महाड़ सीट से भरत गोगावले, सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर को टिकट मिला। राज ठाकरे ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे लड़ेंगे चुनाव। माहिम सीट से चुनाव लड़ेंगे अमित ठाकरे। आदित्य ठाकरे के सामने भी एमएनएस ने उतारा कैंडिडेट। वर्ली सीट से संदीप देशपांडे लड़ेंगे एमएनएस से चुनाव। झारखंड चुनाव के लिए झामुमो ने 35 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। बरहेट से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से लड़ेंगी चुनाव। पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रवनीत सिंह बिट्टू, पार्टी नेता सुनील जाखड़, तरुण चुग, अनुराग ठाकुर के नाम शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों पर करीब करीब फैसला तय। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस 105, शिवसेना 95 और एनसीपी 84 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आज हो सकता है ऐलान। जेपीसी की अगली बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे कल्याण बनर्जी। टीएमसी सांसद पर अभद्रता का आरोप। टेबल पर तोड़ी थी कांच की बोतल, जगदम्बिका पाल पर फेंकी थी टूटी बोतल। जेपीसी बैठक में हंगामे पर बोले जगदम्बिका पाल, कहा बोतल तोड़कर मुझे मारने की हुई कोशिश, अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे कल्याण बनर्जी। बैठक में हिंसा की कोई जगह नहीं। जेपीसी की बैठक में हंगामे के बाद एक्शन पर बोले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी। कहा वो देश के सेक्युलर कैरेक्टर को नॉन सेक्युलर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विरोध में मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मेरा लड़ाई जारी रहेगा। जो देश को सेक्युलर कैरेक्टर को नॉन सेक्युलर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विरोध में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी योगी की जबरदस्त डिमांड। जगह जगह लगे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर। बीएमसी ने मुंबई से हटाए बैनर पोस्टर। गांधीनगर में अमित शाह ने 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का किया उद्घाटन। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प, सपने को साकार करने के लिए सेवा और सुरक्षा 2 महत्वपूर्ण बिंदु। मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत की सीएम योगी के साथ मुलाकात। करीब 2.5 घंटे चली बैठक। मीटिंग से पहले सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की पूजा अर्चना भी की। दिल्ली की हवा में घुला जहर, 350 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुबह सुबह कई जगहों पर नजर आई धुंध। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने की असफल पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी। जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन टीएलएम सक्रिय है, कर रहा है आतंकियों की भर्ती। पाकिस्तानी हैंडलर बाबा हमास कर रहा संचालित। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने किया खुलासा।